देखो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में एक टॉपिक है स्लोप। किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप मालूम होना बहुत जरूरी है। स्लोप मालूम होगा, उस पर एक पॉइंट मालूम होगा, तब जाकर के हमको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट होता है। तो पहले हम वही स्लोप पढ़ाने बता रहे हैं, स्लोप क्या होता है, व्हाट इज स्लोप। देखिए, ये एक्सिस है, एक्स एक्सिस, और ये आपका क्या है, वाई एक्सिस। ये जीरो, कोई लाइन है आइल एल एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। लेट थीटा क्या है, एंगल बिटवीन लाइन एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस। मेजर्ड in anti-clockwise डायरेक्शन। शॉर्ट फॉर्म में है, इधर से एरो, इधर से, ये आपका एल लाइन है। तो इसमें अगर tan थीटा लगा लेंगे तो देयरफॉर स्लोप बराबर जो होगा, स्लोप इसको एम एल भी बोलते हैं, स्लोप ऑफ लाइन। एम से डिपेंड करते हैं या सिंपल एम से भी करते हैं। ये बराबर होता है tan थीटा। क्या होता है, tan थीटा। ना, तो स्लोप tan थीटा के बराबर होता है ना। अब देखिए, अगर थीटा का वैल्यू एग्जांपल में, तो स्लोप ऑफ जो लाइन हो जाएगा tan जीरो, मतलब जीरो हो गया, समझ बात ना। तो ये आपका जो लाइन होगा, लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस और itself x एक्सिस। बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक्स एक्सिस यहाँ पे, एक्स एक्सिस ये लाइन के साथ, ये पेन के साथ कितना मारा, 0 डिग्री मारा है। तो आपका स्लोप, एक्स एक्सिस स्लोप कितना होता है, एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है, 0 होता है, समझ मानना। तो ये देखिए, ये थीटा बना, ये 90 डिग्री बन जाएगा। वाई एक्सिस का स्लोप 90 हो जाएगा, इन्फिनिटी। इस तरह फिर ऐसे चलाएगा और फिर ऐसे चला जाएगा। तो थीटा का जो वैल्यू वेरी करता है मालूम है कितना, 0 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री के बीच में वेरी करता है। यहाँ पे इक्वल टू नहीं होगा, क्योंकि इक्वल टू होने का मतलब क्या होगा, 0 हो जाएगा। देखिए कैसे होता है, ये देखिए 0 से कुछ एंगल बना थीटा, ये 90 एक्यूट एंगल, अब ऑब्टूस एंगल बन रहा है, फिर धीरे धीरे करते करते ऐसे आ जाएगा। तो ये एंगल क्या हो गया, 0 डिग्री हो गया। ऐसे लीजिए लाइन, या ऐसे लीजिए, बात बराबर ही है ना। लाइन में कोई डायरेक्शन नहीं होता है। तो स्लोप अगर 0 किसी लाइन का रहे, मतलब वो लाइन या तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, या लाइन एक्स ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं इसको। ये लाइन स्लोप लाइन क्या है, पैरेलल टू, ये लाइन एक्स एल क्या है, पैरेलल टू, पैरेलल का सिंबल एक्स एक्सिस। तो इसका स्लोप एम बराबर कितना होगा, 0, और एक्स एक्सिस का भी स्लोप कितना होगा, 0। उसी तरह के एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर थीटा बराबर 30 डिग्री दिया रहे, तो स्लोप ऑफ जो लाइन होगा एम एल tan 30। तो tan 30 का वैल्यू कितना हो गया, 1/√3। इसी तरह अगर थीटा का वैल्यू, थीटा इक्वल टू अगर आपका 120 डिग्री अगर दिया रहे, तो निकाल सकते हैं ध्यान। तो स्लोप ऑफ लाइन एम एल tan 120, और tan 120 को ब्रेक करना आपको बताए थे कैसे, 90 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 8 डिग्री, 180 में से 60 डिग्री 120 आएगा ना आपका। tan 180 माइनस 60 कितना होता है, माइनस tan थीटा। ये हो गया। अगर इस तरह से, तो ये एक्यूट एंगल है, तो एक्यूट एंगल है थीटा, एक्यूट 90 डिग्री छोटा रहेगा तो पॉजिटिव होगा, और 90 से बड़ा होगा तो कितना होगा, निगेटिव वैल्यू आ जाएगा। और थीटा कितना वैल्यू, 0 से 180 डिग्री के बीच में वेरी करता है। अब देखिए, एक और चीज़ आपका, एक और स्लोप बताते हैं आप लोगों को। अगर आप यहाँ पे लिखते हैं थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो, तो स्लोप ऑफ लाइन जो होगा tan 90, tan 90 अनडिफाइंड होता है, मतलब लाइन यहाँ पर हो जाएगा, लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, और itself
समझ बात ना। तो ये आपका एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन होगा तो स्लोप आपका क्या होगा, जीरो होगा। ये एक्स एक्सिस, अगर देखिए इसमें अगर एग्जाम्पल ड्रॉ करना चाहते हैं लाइन एक्स एक्सिस, ये आपका क्या है वाई एक्सिस, तो ये लाइन ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसका स्लोप क्या होगा, इन्फिनिटिव होगा। इवन वाई एक्सिस का भी कोई स्लोप पूछे तो क्या बोलना है हम लोग को, इन्फिनिटिव, क्योंकि एक्स एक्सिस सप्लाई एक्सिस कितना आता है, 90 डिग्री एंगल बनाता है। देखिए तो जो स्लोप होता है किसी लाइन का वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, अनडिफाइंड भी हो सकता है। हाँ, ये थीटा जो वेरी करेगा 0 और 180 के बीच में वेरी करेगा। स्लोप पॉजिटिव इट मीन्स दैट थीटा इज एक्यूट एंगल, स्लोप नेगेटिव थीटा इज ऑब्ट्यूस एंगल। स्लोप इक्वल टू 0 लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, स्लोप इक्वल टू अनडिफाइंड लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस और इटसेल्फ वाई एक्सिस। समझ बात, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, स्लोप आपको निकालने आना चाहिए। तो ये अगर एंगल दिया रहे तो स्लोप क्या होता है, tan थीटा होता है। ये डेफिनेशन ही, इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सर कहाँ से ले लिए, साइन क्यों नहीं लिखे, कोई बच्चा पूछता है तो साइन होता ही नहीं तो कैसे लिख दें हम। तो स्लोप मीन्स tan थीटा, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन क्या है, लाइन एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये आपको दिमाग में होना चाहिए। अब देखिए स्लोप निकालने का एक और तरीका, अगर 2 पॉइंट दिया रहेगा तो स्लोप क्या होता है, बेसिक दिमाग में रखना है व्हाट इज स्लोप। और कभी भी स्लोप जब आएगा तो लाइन का होता है और दूसरे कुछ किसी चीज का नहीं होता है, लाइन का ही स्लोप निकलता है। समझे, लाइन ही होगा तभी स्लोप निकलेगा, समझे बात ना। और स्लोप का फॉर्मूला ही है, जितना एंगल एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस बनाता है उसमें tan लगा दीजिए, वो आपका स्लोप के बराबर हो जाता है। हमें ये चीज आपको दिमाग में रखना है। स्लोप का दूसरा नाम ग्रेडियंट भी बोलते हैं, बहुत कम यूज होता है इसलिए ज़्यादा यूज नहीं किया हम। ग्रेडियंट भी बोलते हैं, स्लोप भी बोलते हैं। तो जनरली आपको स्लोप ही बहुत लिखा हुआ मिलेगा। देखिए यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है स्लोप ऑफ ए लाइन व्हेन 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन आर गिवन। 2 पॉइंट दिया हुआ x1 y1 x2 y2, तो स्लोप क्या होगा लाइन का। अब देखिए जब 2 पॉइंट दिया रहेगा, स्लोप ऑफ ए बी, एम ए बी लिखिए, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप। इसका फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, ये फॉर्मूला होता है आपका। प्रूव भी कर देते हैं। अब देखो ऊपर से माइनस कॉमन है, नीचे से माइनस कॉमन है, कट जाएगा, तो y1 माइनस y2 डिवाइड बाई x1 माइनस कितना हो जाएगा x2। तो स्लोप ये भी लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, कोई लाइन दिया हुआ है, ये आपका 4,3 दिया हुआ है और b दिया हुआ है -2,6। इसका स्लोप निकालने के लिए बात आ जाए, स्लोप ऑफ ए बी, लाइन ए बी y2 माइनस y1 तो 6 माइनस 3 और x2 माइनस x1, 3 डिवाइड बाई कितना आपका -6, तो -1/2। ये आपका स्लोप निकल गया। अब देखिए इस एग्जाम्पल में एक और देखिए, यहाँ पे लिखते हैं अगर स्लोप ओरिजिन दिया हुआ है 0,0 और b दिया हुआ है -4,3, इसका स्लोप निकालना है, स्लोप ऑफ ओ बी, तो y2 माइनस y1 3 माइनस 0 -4 माइनस 0, किसी को ले सकते हैं आगे पीछे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो -3/4 ना, यहाँ -1/2 आया, यहाँ पे -3/4 आया। एक और एग्जाम्पल लीजिए, PQ 3,1 Q 6,8 हो सकता है ना। तो स्लोप ऑफ PQ लिखिएगा तो y2 माइनस y1 8 है, ये 8 माइनस 1 देखिए 6 माइनस 3 कितना हो गया 7 डिवाइड बाई कितना आपका 3। तो ये लाइन का स्लोप हो गया। तो 2 पॉइंट दिया हुआ है तो आप स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे कि वहाँ पे पॉजिटिव स्लोप आ रहा है, मतलब उसमें जो एंगल आएगा थीटा होगा एक्यूट एंगल होगा, समझे बात ना। इसमें निगेटिव आ रहा है, इसमें निगेटिव आ रहा है, मतलब थीटा जो बनाएगा एंगल बनाएगा ऑब्ट्यूस एंगल बनाएगा। अब आप बोलोगे कैसे बोल रहे हैं, कैसे समझ में आएगा। देखिए इसका जो लाइन होगा, इसका लाइन होगा इस तरह का होगा, इस तरह का होगा, 2 लाइन ड्रॉ कर लिए, ठीक है। देखिए ये जो एंगल बन रहा है एक्यूट एंगल बन रहा है, और ये दोनों के लिए जो बनेगा, ये दोनों के लिए लाइन जो बनेगा आपका इस तरह का लाइन बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। तो ये वाला ऑब्ट्यूस एंगल हो गया, ये वाला ऑब्ट्यूस एंगल हो गया, नहीं मानना। तो इसमें एक्यूट एंगल निगेटिव स्लोप होगा
तो ऑब्ट्यूस एंगल इस तरह दिख रहे हैं, ये 90 डिग्री से बड़ा वाला बन रहा है और ये 90 डिग्री से क्या बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है क्या बन रहा है, 90 डिग्री से छोटा बन रहा है। लाइन का ऐसा बनेगा, ड्रॉ कीजिएगा तो सिंपल हमको निकालना है, स्लोप निकालना चाहिए। तो स्लोप निकालने का मैंने आपको क्या बताया, दो तरीका बताया। पहला का तरीका क्या हुआ, जब एंगल दिया रहे तो tan थीटा जो होता है स्लोप के बराबर हो जाता है, स्लोप निकल जाता है, tan लगा दीजिए स्लोप निकल जाएगा। दूसरा, अगर 2 पॉइंट दिया रहेगा तो y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 आप स्लोप निकाल सकते हैं। हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं, y1 माइनस y2 डिवाइड बाई कितना x1 माइनस x2 से भी आपका स्लोप निकल जाएगा। इस फॉर्मूला को हम आपको प्रूफ करके बताते हैं कैसे आता है ये। फॉर्मूला आपका जो इम्पोर्टेंट सबसे बेसिक फॉर्मूला क्या है, वो आपका tan थीटा, उसी से वही चीज़ें यहाँ पे लिखेंगे, tan थीटा निकालेंगे। देखिए एक्सिस ड्रॉ कर रहे हैं, x एक्सिस, और ये आपका क्या है, y एक्सिस। a x1 कॉमा y1, b ये x1 हो गया और ये कितना हो गया, y1 हो, x2 हो गया, अब देखिए इसको हम लोग यहाँ पे मिला देते हैं, ट्रायंगल बन गया। इसको आगे प्रोसीड बनाते हैं, ये थीटा होगा तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल, तो ये भी तो क्या होगा, थीटा ही होगा ना आपका। और ये लेंथ क्या होगा मालूम है, x2 माइनस x1 हो जाएगा। और ये पूरा इतने मालूम है कितना होगा, y2 माइनस y1। तो tan थीटा लिखिएगा इस ट्रायंगल में, क्या लिखिएगा, BM भाई कितना आपका ये tan थीटा, BM कितना आपका y2 माइनस y1 भाई कितना x2 माइनस x1। तो ये tan थीटा हो गया। तो स्लोप ऑफ AB ये आगे देखिए, इसी tan थीटा क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। इसका वैल्यू कितना है, इतना बराबर, स्लोप आपका यही हुआ। लाइन का स्लोप कितना हो गया, 2 पॉइंट दिया हुआ है x1 y1 और x2 y2, तो स्लोप होता है y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। ये फॉर्मूला है। इसमें भी आपका ऐसे ले लीजिएगा, अगर मान लिया 2 पॉइंट दिया हुआ इस तरह से, तो स्लोप ऑफ AB निकालिएगा, कितना हो गया 4 y2 माइनस y1 डिवाइड बाई कितना आपका x2 माइनस x1। ऊपर में 0 नीचे में 3, 0 बटा कुछ भी कितना होता है 0। तो ये जो लाइन AB होगा x एक्सिस के पैरेलल होगा, ड्रॉ कीजिएगा एक्सिस पर। तो उसी तरह से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्लोप ऑफ AB यहाँ पे निकालिएगा तो y2 माइनस y1, 8 माइनस 6, ये माइनस 3 प्लस 3, 0 हो जाएगा नहीं ये, तो 2 डिवाइड बाई कितना आपका 0, तो ये आपका कितना हो गया, सॉरी अनडिफाइंड हो गया। तो ये लाइन क्या हो गया, स्लोप अनडिफाइंड। इट मीन्स दैट लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, और ये लाइन क्या हो गया, पैरेलल टू x एक्सिस हो गया। तो सिंपल है, अगर लाइन पॉइंट दिया हुआ है, स्लोप निकालना y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। अगर 2 पॉइंट दिए, मतलब एंगल दिया हुआ है, तो स्लोप निकाल सकते हैं कैसे, tan थीटा से। तो स्लोप निकालने का यही आपका 2 तरीका है। देखिए अब हम लोग को पढ़ना है when L1 पैरेलल टू L2, देन आपको जानते हैं स्लोप ऑफ L1 बराबर होता है स्लोप ऑफ L2। अगर 2 लाइन पैरेलल होगा तो दोनों का स्लोप बराबर होगा, मगर M1 बराबर कितना हो जाएगा, M2। तो ये आपका पहला, एक नंबर प्रूफ भी कर देंगे। वेन L1 परपेंडिकुलर टू L2 हो जाएगा, देन स्लोप ऑफ L1 इंटू स्लोप ऑफ L2 बराबर कितना हो जाएगा, -1। तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है, -1, मतलब M1
इंटू M2 बराबर आपका कितना हो जाएगा -1। अरे M1 स्लोप का एक लाइन का मान, दूसरे का स्लोप M2 मानते हैं। तो दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होगा तो कंडीशन क्या, दोनों का प्रोडक्ट -1 के बराबर होगा। तो M2 अगर निकालना चाहते हैं, M1 दिया हुआ है, तो 1 -1 बाई कितना हो जाएगा, M1 के बराबर हो जाएगा। ये चीज हो गया। इसका हम मैं प्रूफ बता देता हूँ आपको। देखिए प्रूफ देखिए क्या है। प्रूफ देखिए, जैसे आपका दो लाइन पैरेलल है, बड़ा सिंपल है ये प्रूफ। ये L1 लाइन है और ये आपका कितना है, L2 लाइन है। ये आपका θ2 बना रहा है और ये आपका θ1 बना रहा है, ठीक है ना। अब देखिए, तो स्लोप ऑफ L1 जो लिखिएगा tan θ1 लिखिएगा, और इसको मान लीजिए M1 मान सकते हैं, लिख देते हैं यहाँ पर क्या, C। उसी तरह स्लोप ऑफ L2 अगर मान लीजिए L2, तो एंगल बना कितना, θ2, तो tan θ2 लिखिएगा, तो इसको मान लीजिए कितना आपका M2। अब देखिए सिंस L1 पैरेलल टू क्या है आपका L2, देयरफॉर θ1 बराबर कितना होगा, θ2। तो अगर दो लाइन पैरेलल है, दो लाइन अगर पैरेलल होता, अगर कोई लाइन कट करता है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर, ये दो लाइन पैरेलल है, कट कर रहा है तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, बराबर होगा। इसमें दोनों तरफ टेकिंग tan ऑन बोथ साइड, टेकिंग tan ऑन बोथ साइड, तो tan θ1 बराबर कितना हो जाएगा, tan θ2। अब देखिए देयरफॉर स्लोप ऑफ L1 बराबर हो गया क्या आपका, स्लोप ऑफ L2। तो ये M1 बराबर कितना हो जाएगा, ये आपका M2। इस तरह से हम लोग अगर दो लाइन पैरेलल है, दो लाइन अगर पैरेलल होता है तो दोनों का स्लोप क्या होता है, बराबर होता है। समझ में, एक का दिया हो दूसरे का अपने आप निकल जाए, बराबर होता है। तो उसी तरह से देखिए इसको हम प्रूफ कर देते हैं। देखिए सेकंड वाला कैसे प्रूफ होगा। अब इसको L1 मान लीजिए, ये मान लीजिए L2, ये 90 डिग्री बना है, तो ये आपका θ2 है और ये आपका कितना है, आपका θ1 है। तो यहाँ भी स्लोप ऑफ L1 बराबर tan θ1 हो जाएगा, मान लेते हैं इसको M1, और स्लोप ऑफ L2 tan θ2 बराबर कितना हो गया, M2। नहीं मानना। और एक चीज आप पढ़े होइएगा, एक्सटीरियर एंगल, बाहर वाला सिंस एक्सटीरियर एंगल बराबर क्या होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। तो ये 90 प्लस कितना आपका θ1, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल। अब देखिए देयरफॉर दोनों तरफ tan लीजिएगा, तो tan θ2 बराबर यहाँ पे आ जाएगा tan 90 डिग्री प्लस कितना आपका θ1। तो tan 90 प्लस कितना होता है, माइनस cot θ हो जाएगा, 90 प्लस θ। तो ये आ जाएगा कितना आपका, -1 बाई कितना आपका tan θ1। तो ये आपका कितना हो गया, बोलिए tan θ2। अब इसका वैल्यू, अब इसका M2 M1 इंटू M2 बराबर कितना हो गया, -1। ये लिखे थे, M2 हो गया और ये कितना हो गया, M1 हो गया। कॉट को tan बदलेंगे तो 1/tan में। तो दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होगा तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा, -1 के बराबर होगा। निकाल सकते हैं, M1 मालूम हो तो M2 निकल जाएगा, M2 मालूम होगा तो M1 निकल जाएगा। तो दो लाइन अगर पैरेलल है तो दोनों का स्लोप बराबर होगा, दो लाइन का। अगर दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर होगा। ये बात आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन है, सो दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट A एंड B आर, ये आर नहीं हो, इज पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट C एंड D। देखिए दो लाइन दिया हुआ है, A दिया हुआ है AB 4,3 और B दिया हुआ है कितना आपका 5,6 और C दिया हुआ है, देखिए C कितना दिया हुआ है आपका -2,4
स्लोप ऑफ ए बी y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 स्लोप ऑफ सी डी y2 माइनस y1 7 माइनस 4 डिवाइड बाई कितना आपका -1 प्लस 2 तो 3 डिवाइड बाई 1 3 हो जाएगा। अब देखिए दोनों का स्लोप बराबर है ना, सिंस यहाँ पे लिखने का तरीका देखिए क्या है। सिंस स्लोप ऑफ ए बी बराबर है स्लोप ऑफ क्या आपका सी डी, देयरफॉर ए बी पैरेलल टू क्या हमारा सी डी। दोनों का स्लोप क्या हो गया, बराबर आ गया। इट मीन्स डेट क्या हो गया आपका ए बी पैरेलल टू क्या हो जाएगा आपका सी डी हो जाएगा। तो स्लोप फाइंड कर लीजिए पहले दोनों लाइन का, और देखिए पैरेलल है तो बराबर होगा, तब आप प्रूफ कर लीजिए। देयरफॉर क्या लिखिएगा, ए बी पैरेलल टू सी डी, ये आपको प्रूफ करना था। परपेंडिकुलर होता क्या करते दोनों को गुना कर देते, ए बी स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ सी डी बराबर कितना आता -1 आता, तो लिखते क्या ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी। इस तरह से होता है। जैसे यहाँ पे एक और क्वेश्चन हम लिखे हैं, इसको बनाना है। देखिए यहाँ पे लिखा फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स a एंड b इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इतना c एंड d। देखिए ए बी जो है परपेंडिकुलर है क्या सी डी पर, ऐसे x,3 लिख दीजिए। b आपका कितना है 5,6, इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे c और d, तो -2,4 और d कितना है आपका 3,8। तो स्लोप ऑफ ए बी निकाल लीजिए, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, 5 माइनस x, तो ये आपका 3 डिवाइड बाई कितना हो गया 5 माइनस x। उसी तरह से स्लोप ऑफ सी डी निकालिए। स्लोप ऑफ सी डी कैसे निकालिए, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई कितना आपका बोलिए 3 और प्लस 2, ऊपर में 4 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 5, 3 प्लस 2 हो जाएगा। तो सिंस बोल रहा है क्या, सिंस ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी है, देयरफॉर therefore slope of AB into slope of CD बराबर कितना हो जाएगा -1। देखिए आपका स्लोप ऑफ ए बी कितना है 3, 5 माइनस x, और ये आपका कितना हो गया 4/5 इक्वल टू कितना आपका -1। ऊपर गुना कीजिए कितना हो जाएगा 12, इधर -5 इंटू 5 माइनस x गुना करके इधर लाइए, माइनस तो ही पहले से, तो ये आपका 12 -25 प्लस कितना आपका 5x, हटे जुटे कितना आएगा 37 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो गया 37 डिवाइड बाई कितना आपका 5, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। समझे, इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। अगर दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा -1 होगा। पुट कर दिए दोनों स्लोप निकाल लिए, हमें सिंप्लीफाई कीजिए, जो निकालना होगा निकल जाएगा। प्रूफ करना होता तो इतना इंटू इतना करते, गुना करके कटता -1 आता, तो लिखते क्या ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी। प्रूफ हो गया आपका, दो लाइन। देखिए एक चीज और पढ़ना है इसमें, when 3 points A, B, C are collinear, then slope of AB बराबर होगा स्लोप ऑफ BC के, या स्लोप ऑफ AC भी ले सकते हैं। जैसे 3 पॉइंट कोलिनियर है, ये A दिया हुआ है x1, y1, B दिया हुआ है x2, y2, और C दिया हुआ है x3, y3। तो एक ही लाइन है ये,
तो स्लोप के बराबर ही होगा ना, ए बी स्लोप निकालिए या बी सी का निकालिए ए सी का निकालिए। इससे पहले हम बताए थे प्रूफ करने के लिए कोलिनियर है तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 ट्रायंगल वाला से। उससे पहले आप लोग बताए थे कैसे, डिस्टेंस फॉर्मूला से ए बी प्लस बी सी बराबर क्या हमारा ए सी। तो इस तरह से भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। स्लोप निकाल लीजिए ए बी का, 3 पॉइंट दिया हुआ बी सी का, दोनों अगर बराबर होगा तो स्लोप क्या होगा, वो आपका तीनों पॉइंट क्या कोलिनियर होगा। बोलिए सर पैरेलल में तो ही होता है, हाँ पैरेलल में ही होता है। तो पैरेलल में ए बी और सी डी होता है, यहाँ पे ए बी और बी सी है तो बी बी कॉमन है ना, तो दो ये पैरेलल लिख सकते हैं, ए बी पैरेलल टू क्या हमारा बी सी। हमारा पैरेलल होगा तो कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा। मैं यहाँ पर एक कॉमन पॉइंट बी आ जा रहा है, इस वजह से इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ए बी। कोई बोलेगा सर पैरेलल भी तो ही होता है, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग बी सी। हाँ ठीक है, कोई भी दो लाइन पैरेलल होगा तो उसमें कोई कॉमन पॉइंट अगर नहीं होता है, समझे, अगर एक कॉमन पॉइंट आ रहा है बी बी दोनों में, इसका मतलब क्या है, वो तीनों पॉइंट एक ही लाइन में कोलिनियर है। समझे बात ना। तो इस कोलिनियर इससे भी हम लोग प्रूव कर लेते हैं क्योंकि लाइन तो एक ही है ना, दोनों स्लोप बराबर होगा। जैसे एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं आपको, इफ देखिए a कॉमा 0 b कॉमा 0 एंड h कॉमा के आर कोलिनियर पॉइंट, देन सो डेट इतना 3 पॉइंट दिया हुआ है, a दिया हुआ कितना a कॉमा 0, b दिया हुआ है, इसको 0 कॉमा b कर लीजिए, 0 कॉमा b और c दिया हुआ है h कॉमा के कोलिनियर पॉइंट से। देखिए डिटर्मिनेंट से बना सकते हैं, बड़ा बनेगा, बन तो जाएगा उससे भी, इससे बनाते हैं। देखिए सिंस A, B and C are collinear points, therefore क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ ए बी बराबर है स्लोप ऑफ क्या हमारा बी सी। अब देखिए पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। स्लोप ऑफ ए बी निकालते हैं, ए बी स्लोप y2 माइनस y1, तो b माइनस 0 0 माइनस ए। अब देखिए k माइनस बी, अब h माइनस 0 b बाई ए, यहाँ पे माइनस k माइनस बी डबल कितना आपका h माइनस बी एच। देखिए ए बी बी एच प्लस क्या हमारा ए के, तो डिवाइड करेंगे। देखो यहाँ पे लाना प्रूफ करना है ना हम लोग को, यहाँ पे तो आ गया डिवाइड ए बी ऑन बोथ साइड्स, जानते कितना हो जाएगा, देखिए इधर लिख देते हैं ए बी डिवाइड बाई ए बी, तो ये कट जाएगा 1 आ जाएगा। इसको अलग अलग करोगे बी एच डिवाइड बाई ए बी, ए के डिवाइड बाई कितना आपका ए बी, ए से ए कैंसिल और बी से बी कैंसिल, तो दिस इम्प्लाई डेट, पहले इसको लिखते हैं एच बाई ए प्लस के बाई बी, आर एच एल एच एस को लिख दीजिए 1। ये आपका हो गया क्या प्रूफ। अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है तो इस तरह से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे ही बना सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट से भी जीरो करके डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 कर लेंगे, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, तब भी प्रूफ हो जाएगा। दूसरा है डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी कर लेते हैं, तब भी आपका कोलिनियर प्रूफ हो जाता है। और ये बड़ा आसान है, स्लोप निकालना तो बड़ा आसान है ना, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 कर लेना है। तो सर हम लोग स्लोप मेथड से भी हम लोग कोलिनियर को प्रूफ कर सकते हैं, 3 पॉइंट अगर कोलिनियर होगा तो। देखिए तो सबसे पहली बात हमने आपको क्या बताया, अगर एंगल दिया हुआ है तो किसी लाइन का स्लोप क्या होगा, tan थीटा के बराबर होता है। अगर 2 पॉइंट दिया हुआ है लाइन पर
तो क्या होता है स्लोप y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तीसरी बात, अगर दो लाइन पैरेलल हो तो दोनों का स्लोप बराबर हो, स्लोप ऑफ L1 बराबर स्लोप ऑफ L2। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होगा तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर हो जाए, तो स्लोप ऑफ L1 इंटू स्लोप ऑफ L2 बराबर कितना आपका -1। 3 पॉइंट अगर कोलिनियर हो तो स्लोप ऑफ AB बराबर क्या हमारा स्लोप ऑफ BC हो जाएगा। ये सब चीज़ आपको अच्छे से पढ़ लेना है, आपको हम इससे आगे पढ़ाएंगे अगले क्लास में। थैंक यू।